Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Lecture number 35 Geometrical Optics Physics 101. अच्छा जी, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बात लर्न की थी कि लाइट जो होती हैं वो वेव्स होती हैं और वेव्स जो होती हैं कि हर पॉइंट से वो स्प्रेड करती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग इग्नोर करते हैं कि जो लाइट है वो स्प्रेड करती है। हम एज्यूम करते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि हमारे पास रेज ट्रैवल करती हैं, और उन लाइट रेज के सामने हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को जब सामने रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने लाइट रेज के सामने रखा हुआ है उसका एक इमेज बन जाता है कहीं पर। कभी वो उस मेन ऑब्जेक्ट के सामने बन रहा होता है, कभी वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा होता है। तो अभी आगे हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किन केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बन रहा है और किन केसेस में हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे केस बन रहा है, वो इमेज बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास सोलर इक्लिप्स की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें हमारे पास सन से रेज़ निकल रही हैं जो कि मून से जाकर टकरा रही हैं, मून पे फॉल कर रही हैं। तो हमारे पास जब ये रेज़ लाइट रेज़ होती हैं, सन की लाइट रेज़ होती हैं, जब वो मून पर फॉल करती हैं तो मून का एक इमेज बन जाता है। वो इमेज कैसे बनता है? वो इमेज हमारे पास इमेज जो हमारे पास बनता है, जो शेडो बनता है मून का, वो हमारे पास अर्थ के ऊपर बन रहा होता है। मतलब सूरज और ज़मीन के दरमियान जब हमारे पास चाँद आ जाता है तो हमारे पास सूरज की रोशनी के दरमियान चाँद आ जाता है। उस चाँद का जो अक्स होता है वो हमारे पास अर्थ के ऊपर बन रहा होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं कि ये चाँद गिरने लग गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है हैंड नोट्स में कि अगर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये एक फ्लैट सरफेस है। इसमें जब ये हमारे पास होती है इंसिडेंट रे मतलब जो आने वाली रे होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो पीछे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रेज़ क्या करते हैं, ये रेज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हैं, मतलब ये, और ये बीच में नॉर्मल बनता है। मतलब हर एक इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्ट होती है और उनके दरमियान जो नॉर्मल बनता है वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंड दिस वन इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल हमारा तमाम रेस के लिए सेम होता है, जैसा कि मैं भी ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इसके लिए ये, इसके लिए भी ये। आप ये तमाम जो नॉर्मल है वो सेम डिस्टेंस पर हैं और बिल्कुल सीधे हैं। ये हमारे पास जब हमारे पास सरफेस जो होती है प्लेन सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है। लेकिन अगर हमारे पास जब सरफेस जो होगी डिफ्यूज़ होगी, जब हमारे पास रफ सरफेस होगी, तो हमारे पास जो रेज़ निकलेंगी, इंसिडेंट रेज़ आएंगी, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इक्वल होगा, क्योंकि सारी बात हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। जब नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, अब आप यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल हमारे पास हर जगह पर पॉइंट से थोड़ा थोड़ा वे जाता जा रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है, नॉर्मल अपने पॉइंट से बिल्कुल नहीं हटता। लेकिन इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो हर पॉइंट पर थोड़ा सा साइड पे चला जाता है, थोड़ा सा स्लाइड अवे कर जाता है। ठीक है, मैं अब इसको हैंड आउट से रीड करती हूँ। When light falls on a flat surface, the angle of incidence equals the angle of reflection. मैंने अभी आपको बताया था, you can verify this by using a torch and a mirror or just by sticking pins on a piece of paper in front of a mirror. मतलब आप एक पहले उसको प्लेन के लिए देखेंगे, फिर उसके ऊपर हमारे पास पिंस लगा के देखेंगे, तो आप लोग एक नोट कर लेंगे कि रफ सरफेस के लिए हमारे पास नॉर्मल थोड़ा डिफरेंट जाएगा। What if the surface is not perfectly flat? फिर उन्होंने क्या किया, एक जो फ्लैट सरफेस नहीं थी उसके लिए किया, उसमें हमारे पास क्या आया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल एट एवरी पॉइंट, बट द नॉर्मल डायरेक्शन डिफर्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये क्या है, दैट इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास जो फ्लैट सर्फेसेज होती हैं, जो हमारे पास रफ सर्फेसेज होती हैं, उनको फ्लैट हम कैसे बना सकते हैं, बाय पॉलिशिंग करने की वजह से हमारे पास जो डिफ्यूजनेस होती है वो कम हो जाती है। ओके, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था हैंड आउट्स का। मैंने इसलिए रीड किया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मैं रीड कर देती हूँ। इफ़ यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर यू विल सी इट्स इमेज, इट्स नॉट द रियल थिंग एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब कि जब हम लोग
एक प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर यूज़ किया। इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग हुई हुई है। सिल्वर कोटिंग किस साइड पे हुई है? बैक कोटिंग, बैक साइड पे, ताकि वो सीधा रिफ्लेक्ट इस तरह ना कर जाए, मतलब लाइट इस तरह और इस तरह रिफ्लेक्ट ना कर जाए, मतलब लाइट इस तरह आए और इस सिल्वर मिररिंग, ये जो सिल्वर कोटिंग की वजह से वो लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट करे, ये इस वजह से सिल्वर कोटिंग की जाती है। ओके, हमने क्या किया, हमने एक प्लेन मिरर लिया। प्लेन मिरर कौन सा होता है? जो हम लोग घर में आम इस्तेमाल करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, दैट वाज प्लेन मिरर। अच्छा, उन्होंने क्या किया, प्लेन मिरर में हमारे पास एक कैंडल सामने रखी। जब कैंडल सामने रखी तो कैंडल से जो रेज़ निकल रही थी, लाइट रेज़, वो उसके टॉप से निकल रही है। सपोज ये एक इंसिडेंट रे निकली, ठीक है, उसने मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। एक सीधी निकली, इसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। एक और रे निकली, इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। एक और निकली, इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। जब तमाम रिफ्लेक्टेड रेज़ को मिरर के बैक साइड पर हम लोग मीट करवाते हैं तो वो हमें उसी तरह का इमेज देती है जैसा कि हमारे पास हमने एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का था। मतलब देखें, ये मैंने मीट करवा रही हूँ रिफ्लेक्टेड रेज़ को। याद रखिएगा कि सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज़ को हमने मीट करवाना है, तो ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं और ये वही पॉइंट होता है जो कि जिससे हम लोग इंसिडेंट रेज़ ले रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग जब प्लेन मिरर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जितना ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उतना ही उसका इमेज आता है। मतलब जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज़ का इमेज हमारे पास आता है। मैं क्या करती हूँ, इसी कैंडल का पहले मैंने टॉप लिया था, अब इसका मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट लेंगे, ये देखिए, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट करके, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्टेड हेयर, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड हेयर। इन तमाम पॉइंट को जब हम मीट करवाते हैं तो वो हमारे पास मीट करते हैं उसी जगह पर जिस जगह से रेज़ निकल रही होती हैं। मतलब अगर रेज़ मिड से निकल रही हैं तो मिड पर ही जाकर जब इन तमाम रिफ्लेक्टेड रेज़ को बैक मीट करवाते हैं, मिरर के पीछे मीट करवाते हैं, तो हमारे पास ये एक उसी जगह पर मिल रहे होते हैं। ये अब आप नोट से मैं पढ़ रही हूँ, देखिएगा। You can see that virtual image of candle is formed in this diagram. At each point on the surface there is an incident and reflected ray. मतलब मैंने हर पॉइंट पर इंसिडेंट रे बनाई और रिफ्लेक्टेड रे बनाई, मैंने टॉप पे जो लिया था। If we extend each reflected ray backward, it appears as if they are all coming from same point. मगर हम उनकी रिफ्लेक्टेड रेज को जब हम बैक मूव करवाते हैं, मिरर के पीछे मूव करवाते हैं, तो वैसे लगता है कि वो एक ही पॉइंट से मिरर के पीछे से कहीं से आ रही हैं। This point is the image of the tip of the flame. If we take other points on the candle, अब उन्होंने कहा कि हम अगर कैंडल के ऊपर एक और अलग पॉइंट लेते हैं, जैसा कि ये मैंने मिड पॉइंट अब ले लिया है, we get their images in just the same way. हम उसी तरह उसका इमेज आएगा हमारे पास. This way we will have the image of the whole candle. अब हमारे पास क्या होगा, एक कैंडल का होल इमेज आएगा और कैंडल एंड इट्स इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब कि ये अगर सपोज कैंडल है और इसका डिस्टेंस इस मिरर से और इस प्लेन मिरर का डिस्टेंस इमेज से, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके, देन वी विल फोर्थ पॉइंट क्या है, एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है इमेज फॉर्मेशन की। उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बाय कन्वेक्स लेंस यूज़ किया। दिस इज़ अ बाय कन्वेक्स लेंस। एक सोर्स से लाइट को निकाला, दैट फॉल इस तरह फॉल करेंगी, सीधी आइज़ पर जाकर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। फिर एक और वो सीधी कर रही हैं, इस तरह एक और वो आइज़ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। लेकिन जब हम इनकी, ये तो इंसिडेंस रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जब हम इनकी रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करवाते हैं लेंस के पीछे, ये देखें, ये तो वो एक ऐसे पॉइंट पर मीट करती हैं जो सोर्स से भी पीछे होता है। मतलब हमें ऐसे लगता है कि ये जो हमारे पास रेज आ रही हैं वो आज इस पॉइंट से रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली इस पॉइंट से रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैं और आप लोगों को बताना भूल गई कि हमेशा याद रखिएगा कि जब इमेज हमारे पास मिरर के पीछे बनता है, मतलब ये मिरर है, इसके फ्रंट पर नहीं बन रहा इमेज, इसके बैकवर्ड बन रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। ओके, ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, मैं भूल गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है देन वी हैव ना
स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स की दो टाइप होती हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर हमारे पास इसकी बेंडिंग ऐसे होती है, मतलब इनसाइड बेंड हुआ होता है, और कन्वेक्स मिरर बल्जिंग होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लाइंस होती हैं इनका मतलब है कि ये सिल्वर कोटिंग हुई हुई है। अब पहले मैं कनकेव मिरर देखती हूँ। जब कनकेव मिरर को हम लोग उसके स्फेयर को मैं पूरा स्फेयर बनाती हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, फिर इस जगह पे अब हमारे पास जो कनकेव मिरर आता है वो एक स्फेयर का पीस होता है। ये मैंने क्या किया, एक कनकेव मिरर था, सपोज एक कनकेव मिरर था, इसको मैंने जब पूरा एक बना दिया ना, ये देखें, ये एक स्फेयर पूरा बना दिया। तो ये जो कनकेव मिरर होता है, एक स्फेयर से उसका पार्ट लिया जाता है जिसकी सिल्वर कोटिंग की जाती है बाहर की साइड पे। मतलब देखेंगे स्फेयर की बाहर कोटिंग हुई हुई है तो इट इज़ अ कनकेव मिरर। लेकिन जब हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं तो उसको जब हम उसका स्फेयर कंप्लीट करते हैं, ये देखें, कन्वेक्स मिरर लिया जाता है तो उसकी इनसाइड कोटिंग हुई होती है, सिल्वर कोटिंग आप यहाँ देख रहे हैं ना, इनसाइड हुई है। ये फ़र्क है हमारे पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। ओके, नाम मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स जो हैं मिरर से रिलेटेड वो आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास क्या है, सपोज ये एक स्फेयर है, हमने इससे एक पार्ट लिया जो कि हमारे पास है, ये किस कौन सा मिरर है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कनकेव मिरर, जिसके आउटर सरफेस पे सिल्वर कोटिंग हुई हुई है। ठीक है, अब हमारे पास इस स्फेयर का कुछ सेंटर भी होगा, सपोज ये मैंने सेंटर बना दिया, दिस इज़ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने सी कह दिया। ठीक है, और इस कनकेव मिरर का मिड पॉइंट हमारे पास पोल आ जाता है। ठीक है, इसको पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब सी और पी दो हमारे पास आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी। अब सेंटर से लेकर जो पी तक का डिस्टेंस होगा किसी भी स्फेयर का, ये क्या होता है, रेडियस होता है। इसको हम कहते होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया। उसके बाद हमारे पास इस आर का जो मिड पॉइंट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम फोकस कहते हैं, एफ होता है। अब जो फोकस होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो आर का मिड पॉइंट करेंगे तो क्या आ जाता है, r/2, मतलब ये भी r/2 हो जाएगा। सी से लेकर एफ तक r/2 हो जाएगा, और एफ से लेकर पी तक, ये पी है, यहाँ पे देखिए इस एफ पॉइंट से लेकर पी तक हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी r/2 आ जाता है, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, फोकल लेंथ है। मतलब फोकस से लेकर पी तक का जो पॉइंट है वो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाती है, और वो r/2 के इक्वल होती है। ये टर्म्स पढ़ाने का मकसद ये था क्योंकि ये भी आगे आप लोगों को फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब कुछ पढ़ना होगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन होती है द होल, इट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक दफ़ा देख लें आप सब, मैंने यहाँ पे सब नोट किया हुआ है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए करें, क्योंकि इस लेक्चर्स पे बनाने में हमारी बहुत मेहनत होती है। ये आप लोगों की हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि हमारा दिल करता है कि हम लोग और वीडियोस बनाएं। काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अच्छा जी, देन हमारे पास आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव भी हो सकता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव भी हो सकता है। अब किन केसेस में पॉजिटिव होता है और किन केसेस में नेगेटिव होता है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हमारे पास होता है कनकेव सरफेस में, और नेगेटिव हमारे पास होता है पॉजिटिव हमारे पास होता है कन्वेक्स सरफेस में, और कनकेव सरफेस में हमारे पास नेगेटिव होता है। अब ये हमारे पास कैसे आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हमारे पास कनकेव मिरर का कैसे आया। देखें, ये कनकेव
ये कनकेव सरफेस है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका स्फीयर पूरा किया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप देखते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब अगर मैं रियल लाइन पे देखेंगे तो ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव साइड होगी, ये दरम्यान का पार्ट होता है। मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास नेगेटिव साइड में आ रहा है, इसीलिए हमारे पास कनकेव मिरर का, और सॉरी, ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, ठीक, नेगेटिव साइड पे आ रहा है रियल लाइन के। ये रियल लाइन का मिड पॉइंट, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट, मतलब ये नेगेटिव साइड पे है, ये पॉजिटिव साइड पे है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास नेगेटिव साइड पे आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कनकेव का वो नेगेटिव है। मैं अब एक और मैं कन्वेक्स मिरर बनाती हूँ। ये कन्वेक्स मिरर है, मैंने क्या किया, स्फीयर पूरा किया। अब देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड पे आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे। गॉट माय पॉइंट? मतलब ये पॉजिटिव साइड है ना, तो इस तरफ करूँगी तो ये नेगेटिव बन जाएगी, रियल लाइन की ये नेगेटिव साइड बन जाती है, ये पॉजिटिव साइड बन जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फॉर कन्वेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ पॉजिटिव एंड फॉर कन्वेक्स इट इज़ नेगेटिव। ये इस तरह हमें बताया है। अच्छा जी, जब हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ये कनकेव मिरर है, लाइट आती है, फोकस से गुजर जाती है। आपने ये याद रखना है कि जब हम कनकेव मिरर में पैरेलल लेते हैं इंसिडेंट रे को, तो वो रिफ्लेक्ट करती है फोकस से, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि कनकेव मिरर में जब हम रे पैरेलल लेते हैं तो वो फोकस से गुजरती है। यहाँ पर तमाम रेज़ पैरेलल हैं और ये तमाम रेज़ फोकस पे जाकर कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास कनकेव मिरर है। कन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या होता है कि ये रेज़ डाइवर्ज करती हैं, जो पैरेलल आती हैं वो उसी तरह पीछे की तरफ डाइवर्ज कर जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इन जो रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं उनको हम लोग कहीं मीट करवाते हैं, ये पीछे जाके कहीं मिरर के मीट करती हैं, और वो कौन सा पॉइंट होता है, फोकस पे। मतलब इसमें हमारे पास जब पैरेलल रे आएगी तो फोकस पर से गुजरेगी रिफ्लेक्टेड रे उसकी, और इसमें जब हमारे पास पैरेलल रे आएगी वो रिफ्लेक्ट तो इस तरह कर जाएगी, लेकिन जब हम उनको मीट करवाते हैं तो वो पीछे फोकस पे मीट करेंगी। यहाँ पे रेज कन्वर्ज होके फोकस पे मिल रही हैं, यहाँ पे रेज डाइवर्ज हो गई हैं, लेकिन जब हम उसको मिरर के पीछे करवाते हैं, मीट करवाते हैं, तो वो फोकस पे मीट करती हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लोग जो हमारे पास इमेज होता है, अगर वो मिरर के बैक साइड पर बन रहा होगा, ये देखें, इसका इमेज देखें कहाँ बन रहा है, ये फोकस पे बन रहा है, और इसका इमेज ये क्या था, ये देखें, ये कनकेव मिरर था, उसके यहाँ पे हमारा इमेज बना, तो ये क्या है, मिरर के सामने आ रहा है, तो इसका इमेज क्या होगा, रियल इमेज। और इधर यहाँ क्या है, इसके बैक साइड पे इमेज बन रहा है, फोकस पॉइंट पे बन रहा है, लेकिन ये है तो कन्वेक्स मिरर के बैक साइड पे है, तो ये कौन सा इमेज है, गॉट माय पॉइंट? ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अब हमारे पास है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का लिया जी, उन्होंने कनकेव मिरर लिया हमने। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक रे लेते हैं जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये रे पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होगा, वो किससे गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। मैंने फोकस से गुजार दी। फिर एक हम लेंगे, ये मैंने कहा था पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरेगी, और अगर फोकस से इंसिडेंट रे गुजर रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, मतलब कि अगर हमारे पास पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, और अगर फोकस से रे आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी। देख रहे हैं? अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये तो इंसिडेंट रे है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक ये और एक ये, इनका देखना है कि ये कहाँ मीट कर रही हैं। जहाँ मीट कर रही हैं वहाँ से
एरो नीचे की तरफ बना के प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करवा देना। ये हमारे पास इसका इमेज बन रहा है, दिस वन। अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज हमारे पास क्या आ रहा है, ये रियल इमेज है क्योंकि बन किसका रहा है, मिरर के सामने। इसमें हमने एक बात कह दी, इसका इमेज क्या है, रियल, बिल्कुल। दूसरी बात, इन्वर्टेड, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तीसरी बात कि ये अगर देखेंगे ये ऑब्जेक्ट तो बड़ा है लेकिन इमेज हमारे पास छोटा बन रहा है, तो इसमें हमारे पास स्मॉल इमेज बनता है। अच्छा, कनकेव मिरर में हमारे पास स्मॉल इमेज उस वक्त बनेगा जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होगा मिरर से, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, तब ये हमारे पास इमेज छोटा बनेगा। मतलब फार अवे होगा ऑब्जेक्ट तो स्मॉल इमेज बनेगा। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू भी बता दूंगी, अभी आप सिर्फ इतना पढ़ें। उसके बाद अगर हमारे पास है ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट से उठाकर थोड़ा सा करीब ले आते हैं, यहाँ कर लेते हैं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा अब बड़ा बनेगा। ये देखिए, अक्सर आप लोगों ने वो मिरर यूज़ किए होंगे जो शेविंग के लिए यूज़ करते हैं। ये अक्सर मर्द हज़रात को पता होगा क्योंकि वही अक्सर यूज़ करते हैं। तो उनका ये होता है कि जब हम उस मिरर को पास लाते हैं ना, तो वो हमें एक बड़ी इमेज देता है अपनी। लेकिन जब हम उस मिरर को दूर लेके जाते हैं तो वो हमें छोटी इमेज देता है, और छोटी भी देगा और इन्वर्टेड भी देगा, स्मॉल भी देगा और इन्वर्टेड भी देगा। लेकिन जब इस मिरर को हम लोग करीब लाते हैं तो ये बड़ी इमेज देगा और इन्वर्टेड देगा। गॉट इट? मैंने लिखा हुआ है कि यूज़फुल इन शेविंग मिरर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर वही मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पैरेलल रे आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इसी तरह एक और पैरेलल रे आ रही है, वो भी रिफ्लेक्ट करेगी। नहीं, यहाँ पे क्या है कि एक पैरेलल रे आई है, रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर एक ऐसी रे आई है जो लग रही है कि फोकस से गुजरेगी और वो फिर रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। और एक थी ऐसी कि जो ऐसे लग रही है कि कर्वेचर से गुजरेगी, ठीक है। ये देख लें, 3 रेज हैं। पहली रे देखेंगे पैरेलल, मैंने भी कहा था रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक सीधी ऐसे लग रही है जैसे वो कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, ये इसी तरह बैक चली जाएगी। एक फोकस वाली है जो फोकस पे फॉल करना चाह रही है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब हम तमाम रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करवाते हैं तो वो एक पॉइंट पे, ये देखें, ये एक पॉइंट है ये। अब ये मिरर के पीछे है तो इसका फर्स्ट हो गया वर्चुअल इमेज, सीधा बन रहा है, ठीक है। पॉइंट देखें, पॉइंट ऊपर बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉइंट बन रहा है। सी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इससे ऊपर मीट कर रही हैं ये रेज, तो इमेज हमारे पास इरेक्ट आएगा, मतलब सीधा आएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कन्वेक्स मिरर की। ओके, उसके बाद हमारे पास है, अब मैं आप लोगों को ये कुछ इनके थ्रू दिखा देती हूँ। एक रे ऑफ लाइट है, पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है कनकेव मिरर की, तो उसी तरह जिस तरह आ रही है उसी तरह पीछे चली जाएगी, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर से अगर आ रही है, कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो उसी तरह रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। सेकेंड, इसका पॉइंट याद रखना है कि जब हमारे पास कोई रे फोकस पॉइंट से इंसिडेंट रे इंटर हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी पैरेलल, ठीक है। अच्छा, इसी से एक और जब पैरेलल आ रही होगी तो वो पास करेगी फोकस से, ठीक है। मतलब फोकस वाली सीधी चली जाएगी, सीधी वाली
फोकस से गुजरेगी, तो ये इमेज बनता है इनका। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने लिया सी और एफ के, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम जितना करीब लेते हैं कनकेव सरफेस के, कनकेव मिरर के जितने करीब ऑब्जेक्ट लेंगे उतना इमेज हमारा बड़ा बनेगा। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बहुत करीब ले लिया इसके। एक रह गई जी इधर से सीधी, मैंने कहा था सीधी पैरेलल रे कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक रह गई जी इस तरह, मतलब सीधी गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सही। जो कर्वेचर से अगर हमारे पास लाइट रे कर्वेचर से जा रही है तो वो कर्वेचर की तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जब हम इन दोनों की रिफ्लेक्टेड रे, कर्वेचर वाली तो उसी तरह पीछे जा रही थी, वो ही होगी। इसकी रिफ्लेक्टेड रे फोकस पॉइंट से गुजर के इधर आ रही है। इन दोनों को जब हम मीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इमेज इसका बड़ा आ रहा है। आप देख रहे हैं इमेज, ऑब्जेक्ट स्मॉल थी लेकिन उसका इमेज जो बना वो बड़ा बना। ये है। अब ये क्या था, अब कनकेव मिरर के हमने ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास लिया है। अगर कनकेव मिरर से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे लेंगे, मतलब इस डिस्टेंस पे लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से गई, फिर मैंने पैरेलल ली थी, फोकस से गुजरी, फोकस वाली पैरेलल चली गई। ये देखें, ये क्या बन रहा है, स्मॉल बन रहा है। समझ आ गई। डिस्टेंस पे लेंगे स्मॉल बनेगा, पास लेंगे बड़ा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर जो है इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे MCQs में, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस अगर नहीं भी आते तो ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कनकेव मिरर होगा तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पास लेते हैं कनकेव मिरर के तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, रियल बनता है, वर्टिकल वर्चुअल बनता है, स्मॉल बनता है, बिग बनता है, इन्वर्टेड बनता है, स्ट्रेट बनता है, रेक्ट बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल से समझा रही हूँ। देन वी हैव ना, अब मैंने रखा ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पर। एक बात याद रखिएगा, जब कर्वेचर पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये देखें सीधी रे फोकस से गुजर गई, फोकस वाली सीधी गुजर गई। देख रहे हैं, उसी जगह पे बिल्कुल इसका इमेज बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और इसी जगह पे इसका इमेज भी बन रहा है। ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, जब हम बहुत ज़्यादा पास ले लेंगे, मतलब अब देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा पास आ गया है कनकेव मिरर के, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रे लेते हैं कर्वेचर वाली, उसी तरह वापस चली गई, सीधी लेंगे, फोकस से गुजर जाएगी। तो ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही। ये देखें, अब ये मीट नहीं कर रही। जब रेस मीट नहीं करेंगी, उनकी रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं करेंगी, तो हम उनकी रिफ्लेक्टेड रेस को मिरर से पीछे मीट करवाते हैं। जब मीट करवाया तो ये इमेज हमारा सीधा मिल गया, मतलब वर्चुअल, रेक्ट, मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड मिरर। अभी मैंने आपसे कहा था कि मिरर के बैक साइड पर जो इमेज बन रहा होगा वो कौन सा होता है, वर्चुअल। यहाँ पे हमने क्या किया था ना, इतना करीब नहीं लिया था, हमने कर्वेचर और फोकस पॉइंट के दरमियान लिया था। लेकिन जब फोकल और पोल के दरमियान लेंगे ना, फोकस और पोल के दरमियान, तब ये इमेज सीधा आएगा। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, दूर से, स्पून जो होती हैं, अगर इसकी ये सरफेस क्या है, कनकेव सरफेस है ना, ये इसकी कनकेव सरफेस है, फ्रंट वाली जहाँ से हम खाते हैं वो इसकी सरफेस है। उस पर अगर आप अपना फेस देखते हैं, अगर वो शाइनी है तो उसमें फेस देखेंगे, दूर से देखेंगे तो आपको उल्टा नज़र आएगा और छोटा नज़र आएगा, ठीक है। इसी स्पून को जब आप पास करके देखेंगे ना, तो जो पास का होगा ना वो आपको सीधा नज़र आएगा और बड़ा नज़र आएगा। सही। उसके बाद हमारे पास है रे ऑफ लाइट। अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर आ जाता है। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का हमारे पास क्या है कि ये रे है, मैंने क्या कहा था, इसमें रेज डाइवर्ज करती हैं, मतलब इसमें हमारे पास यूँ आ रही है जैसा कि वो फोकस से गुजर रही है, सीधी चली गई। जब इसको पीछे हम मीट करवाते हैं तो वो फोकस पॉइंट पे मीट करती है।
रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब उसमें मैंने आपको बताया था कनकेव में कि सीधी अगर आती है तो फोकस से गुजर जाती है, और अगर फोकस से आ रही है तो सीधी गुजर जाएगी। ये ऑपोजिट है, इसमें भी वही सब कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, रेस आ रही है, डाइवर्ज कर गई, मतलब सीधी आ रही थी तो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज कर गई। जब उसकी रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग बैक में करवाते हैं तो फोकस पॉइंट पर मीट करती है। इसी तरह जो कर्वेचर से आ रही, कर्वेचर वाली जो कर्वेचर के उसमें जा रही थी, वो कर्वेचर वाली उसी जगह पे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई। देख रहे हैं, ये देखिए अभी जहाँ मीट कर पॉइंट बन रहा है वो ये पॉइंट बन रहा है। ये दो रेस कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है इसलिए वर्चुअल है, और सीधा बन रहा है तो इसलिए इरेक्ट है, और स्मॉल बनेगा। एक और भी इसमें स्मॉल इमेज बन रहा है। सही है। अच्छा जी, एक रे ऑफ लाइट है हमारे पास, क्या है, गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें एक रे लाइट ऐसा लग रहा है कि उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, लेकिन वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक हमारे पास है सीधी रेट, सीधी जा रही है लेकिन पैरेलल है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होती है कि वो ऐसे जब हम उसको पीछे मिलाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके कट करती है और फोकस पे कट करती है। अच्छा जी, और अगर सीधी जा रही होगी, ये शायद अभी मैं बता चुकी हूँ, तो वो यूँ रिफ्लेक्ट करेगी और वो फोकस पे मीट कर रही है। ओके, अब हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उससे कुछ रेस निकल रही हैं, सीधी गई, ऐसे लगेगा कि वो फोकस से गुजर गई है। कर्वेचर वाली क्या करेगी, उसी तरह रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। जब इन दोनों को हम मीट करवाते हैं तो ये हमारे पास देखें, ये बड़ी ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज हमारे पास स्मॉल बना, कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनता है, स्मॉल बनता है, इरेक्ट बनता है, इन्वर्टेड इसमें नहीं आता। कन्वेक्स में सीधा इरेक्ट इमेज बनता है, जबका कि कनकेव में जब बहुत करीब होता है मिरर के ऑब्जेक्ट तब हमारे पास सीधा बनता है, अदरवाइज इट विल बी इनवर्ट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं आपने। यहाँ पे देख रहे हैं रोड के इंटरसेक्शन में कौन से टाइप का मिरर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कौन सा मिरर यूज़ होता है रोड, ये एट द रोड इंटरसेक्शंस पर हैं, कौन सा मिरर यूज़ होता है, लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में ये शेयर करना है। बाकी जो इसका पार्ट है मैं उसको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को ये लेक्चर समझाया है क्योंकि MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लाजमी दीजिएगा। कोई भी इशू है किसी भी लेक्चर से रिलेटेड तो काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।